सबसे बड़ा धन क्या है? अक्सर जो पीछे भागते हैं ना किसी चीज़ के पीछे, आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, तो पहले जान लीजिए, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। सबसे बड़ा धन क्या है? आपके ऑप्शन है, ध्यान से देखिए। पहला मतलब ए, पैसा। बी, रुपया। सी, डॉलर। डी, पाउंड। और भी रख सकते हैं आप, जो भी हो, मतलब इतना। अब इसमें क्या दीजिएगा? अगर आप पढ़े हैं तो कहेंगे, लेकिन ध्यान रखिए यहाँ पे एक पैसा नहीं है, एक रुपया नहीं है, एक डॉलर नहीं है, एक पाउंड नहीं है। तो ये सब क्या है? संज्ञा है, मतलब एक नाम है ना दिया हुआ, ठीक है। और ये 4 जगह है, ए बी सी डी, ठीक है। समझने की कोशिश कीजिए, सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 4 जगह है, ठीक है, सबका है। लेकिन कहीं का 10, कहीं का 100, कहीं का 80, कहीं का 90, कहीं का, मतलब अलग अलग। ये डिसीजन कैसे निर्णय होता है, तो ये जब टॉपिक होगा वो क्लियर करेंगे। जो तो अभी टॉपिक है सबसे बड़ा धन क्या है, आपको समझना क्या है, जिसके पीछे भागते हैं और जिसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है उसके लिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई यहाँ अन्न है, आलू या कुछ भी रख लीजिए, आप कोई सब्जी उपजाते हैं और वही सब्जी सेम अगर यहाँ है, सेम यहाँ है, तो फिर, लेकिन अगर यहाँ जो चीज़ उपलब्ध है यहाँ उपलब्ध नहीं है, यहाँ उपलब्ध नहीं है वहाँ उपलब्ध है, वहाँ उपलब्ध है यहाँ नहीं है, यहाँ उपलब्ध है वहाँ नहीं है, ऐसे हो, तो कहते हैं ना कि अगर एक दूसरे की ज़रूरत हो तो, ठीक है, वहाँ पे सब अपने अपने, जैसे कहते हैं ना, अपने अपने जगह के अपने अपना निर्धारण कर लिया कि हमारा करेंसी चलेगा। कहने का तो एक समझ लीजिए, इसके लिए वस्तु विनिमय पद्धति थोड़ा जान लीजिए। जैसे पहले अदला बदली, कहते हैं ना कि आपके पास कुछ सामान है, ए है, आपके पास कुछ सामान है ए के पास, जो किसी को देते हैं, ठीक है, और उसके बदले में उससे जो उसको लेना होता है उसके पास वो अवेलेबल होता है, वो उसको देते हैं। इसकी जगह आप कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि क्लिप सब अधिकतर करता है ना बात, हाँ, इसीलिए। तो क्या होता है, उसको बोलते हैं वस्तु विनिमय पद्धति। अगर मान लीजिए आपके पास भैंस है और आपसे दूध लेना है भैंस का, ठीक है, और किसी के पास वो मतलब सब्जी उपजाते हैं, तो अदला बदली, तो ये वस्तु विनिमय पद्धति थी। लेकिन एक, कहते हैं ना, बहुत बड़ा जगह, ठीक है, और एक चीज़ को दूसरी चीज़ से, कहते हैं ना, अपनी सुख सुविधा सब कुछ के लिए, तो एक आसान एक करेंसी कि कितना सामान कहाँ ले जाएगा, तो एक करेंसी में, ठीक है, कन्वर्ट, जैसे सिक्का के रूप में कीजिए या मुद्रा, कहते हैं ना मुद्रा, या नोट के रूप में, ठीक है। तो वो चीज़ सबका अपना अपना है, ठीक है। बाकी एक दूसरे का कैसे संबंध बनता है, कौन निर्धारण करता है, जो टॉपिक होगा तो क्लियर करेंगे। तो अभी ये क्या हो गया, तो वस्तु विनिमय पद्धति हो गया वो। और इस छवि का क्या कर दिया कि आप मान लीजिए कि ए से समझिए, यहाँ पे हीरा है, हीरा, ठीक है, और ए जो है इस हीरे को लेकर के बी के पास जाता है और उससे बोलता है हमें चीनी चाहिए, उसके पास चीनी उपलब्ध है। तो आप जानते तो होगे, कहते हो ना, पूरा क्लियर हो जाएगा अभी, चीनी लेने के लिए। लेकिन बी को पता ही नहीं है ये हीरा है कि क्या है, इसको पहचान ही नहीं, इसको पत्थर लग रहा है, कि इसको नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, शिक्षा मतलब पता नहीं है, कुछ नहीं पता है, तो ये इनसे लेगा ही नहीं सबसे पहले। और जो एक देश में रहता है ना, कहते हैं, तो अपना नियम बनाए, करेंसी, मुद्रा या कॉइन के रूप में, जिससे वो दे, तो चीनी के बाद अगर चाहे तो कुछ और अलग सामान भी ले सकते हैं, जो एक, कहते हैं ना कि नियम बन गया, ठीक है। तो ये सबका एक ही होना चाहिए, सबका एक ही होना चाहिए ना, कहने का तात्पर्य। डॉलर तो कोई भी संज्ञा ही है ना, कोई नाम ही है ना, कोई एक ही, सबका एक ही होना चाहिए और इसके बाद निर्धारण करना चाहिए, ठीक है। तो पहले यहाँ पे देखिए, तो
यहाँ पे क्या हो गया, इसी के लिए वो समझ गए ना, करेंसी मुद्रा ये वाला सिस्टम किया गया था। तो ये हो गया, तो ये हो गया, हर जगह का अपना अपना सिस्टम हो गया, ठीक है। तो ये चीज है, तो यहाँ पे 1 पैसा, 1 रुपया, 1 डॉलर, 1 पाउंड नहीं लिखा है, ठीक है। फिर भी अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप ऑटोमेटिक कह दोगे उस हिसाब से, क्योंकि पढ़ रहे हो तो कुछ सीमित है कि एग्जाम के अकॉर्डिंग चलना होता है। अब आता है दूसरा, सब क्लियर हो जाएगा आराम से, थोड़ा सा पैसेंस रखिए, क्योंकि टॉपिक जो है उस पर फोकस करना है और इसका जीवन से क्या संबंध है, बहुत बड़ा संबंध है, इतना तो समझ गए। सबसे बड़ा धन क्या है, सबसे बड़ा धन क्या है, स्वास्थ्य, ए में, बी में ज्ञान, सी में पैसा, ठीक है, और डी में गोल्ड, सोना, ठीक है। गोल्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि सोना को स्लीपिंग ना समझे आप, ठीक है, सोना समझिए। तो अब देखिए यहां पे क्या कहिएगा, सबसे बड़ा धन क्या है, पैसा। क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे भी 1 पैसा नहीं लिखा है, तो पैसा चाहिए, ज्यादा पैसा चाहिए, तो सोना भी कितना चाहिए, मतलब समझिए, तो पैसा से सोना आ जाएगा। अच्छा दिखना है, अच्छा लगता है, कहने का तो आप समझिए, सब क्लियर हो जाएगा। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ अब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब भाई पैसा देंगे तो कहीं शिक्षा मिलेगा, आजकल का सिस्टम यही हो रहा है ना, नहीं तो नहीं मिलेगा, यही होता है ना वास्तविक। नहीं तो इसकी भाई अपने पास रहे तो ज्ञानी है, अपने पास रहे, या जबरदस्ती का कुछ भी हो गया ना, मैं जो कहूँ सही सही होता है, मतलब कहने का तात्पर्य ये जो भी चीज़, तो इनकी भी वैल्यू नहीं रहे, क्योंकि पैसा है, उसने अगर कुछ बोल दिया, समझ गए ना, हाँ, तो यहाँ पे पैसा हो गया। यहाँ पे तो ये सिस्टम नहीं है, यहाँ पे एक तरफ से मनी यहाँ पे डिनोट कर दिया, मनी धन, ठीक है, ठीक है। अब स्वास्थ्य, स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है, पैसा बहुत रहेगा, और मतलब कुछ आप ना खा सकते हो ढंग से, ना कुछ पी सकते हो, मतलब सही से रह सकते हो, कहने का तात्पर्य, ठीक है। किससे क्या बर्ताव करना है, क्या चीज वही नहीं कर सकते हो, क्या सही है क्या गलत है। तो अब पैसा क्या करेगा, तो पैसा से ठीक हो जाएगा, पैसा से ठीक हो जाएगा, पैसा से ठीक हो जाएगा, कहने का तात्पर्य यही। तो यानी आप पैसा, पैसा ये तभी तो पैसा है। तीसरा आते हैं, सबसे आ रहे मुद्दे पे आ रहे, सबसे बड़ा धन क्या है। चलिए देखिए, पहला ए ज्ञान, बी संतान, सी अन्न, ठीक है, डी पैसा, ठीक है। स्वास्थ्य भी रख सकते हैं, 5 ऑप्शन दे दीजिए आप। नेक्स्ट अब बस आ रहे हैं, तो अब यहाँ पे है सबसे बड़ा धन क्या है। अब किसको इसमें से ऑप्शन दीजिएगा, पैसा, अब कहिएगा ये वहीं पे हो गया था कि पैसा से आ जाएगा, अन्न भी पैसा से आ जाएगा, संतान भी आजकल समझ गए हो ना कि दूसरा तीसरा चौथा या एडॉप्ट कुछ भी, कहने का मतलब यानी कॉमन पॉइंट क्या आ रहा है, पैसा। अगर इसी प्रकार अगर आपको जैसे कहते हैं ना बेड चाहिए, तो आपके पास पैसा है, क्योंकि बता ही दिए पहले सिस्टम कोई वस्तु विनिमय पद्धति द्वारा, तो सबसे पहले पैसा को यहाँ पे, और ये सिस्टम कैसे, ये निर्णय वो जब टॉपिक होगा तो क्लियर कर देंगे। वैसे आप बहुत हद तक समझ ही गए होंगे, क्योंकि सबका एक ही होना चाहिए, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, जैसे बेड आप लेते हैं तो आपको क्या देना पड़ेगा, पैसा, या जैसे कहे ना एक दूसरे का वही है, क्योंकि वो उसको नहीं चाहिए तो आपको क्या चाहिए, अगर उसकी नॉलेज ना हो तो वही कि सही है या गलत है। मान लीजिए आप सोना दे रहे हैं, सोने की पहचान किसी को नहीं है और 10 जगह गए, ठीक है, तो कहेगा, क्योंकि वो सब कहते हैं ना कि हर जगह पहचान होता है, नॉलेज के ऊपर होता है। तो ये हो गया पैसा, तो ये क्या हो गया, पैसा। अब ध्यान से देखिए, हो गया यार। इसी प्रकार से आप कितना भी दे सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप देखो, आप जो समझाना चाह रहे हैं, सबसे बड़ा धन क्या है, सबसे बड़ा धन
खाली स्थान यानी रिक्त स्थान है। यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन में? देखिए आप कुछ भी सोच लीजिए, इतना ही नहीं और भी कुछ सोच लीजिए जितना। देखिए ध्यान से, सबसे बड़ा धन है कर्म, क्योंकि मरने वक्त भी आप साथ में लेके जाते हैं, पैसा भी आप नहीं ले जाते हैं। और अचानक से अगर नोट्सबंदी हो गई या हर करेंसी को बंद कर दिया कुछ और, या कुछ इसकी महत्वता खत्म कर दी, कुछ अलग दे दिया, तो वो भी आप कहोगे हट मतलब सिस्टम कि दूसरा कुछ करे। तो सबसे बड़ा धन क्या है? कर्म, जो मरने वक्त भी साथ लेके जाते हैं और भाग्य के रूप में पुनः वापस आते हैं, चाहे तो इसी समय इसी जन्म में, चाहे तो नेक्स्ट जन्म में, नहीं तो नेक्स्ट ऐसे ही होता है। तो सबसे बड़ा धन है कर्म। अब देखिए, कर्म अच्छा कीजिए। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, स्वस्थ रहेंगे, तभी तो स्वस्थ अच्छा हुआ। फिर आप जो आपका काम है, जो एक नियम से चलता है, रूल रेगुलेशन से, उसके अकॉर्डिंग चलोगे। जो त्रुटि होता है उसको हटाया जाता है, जो गलत चीज़ है उसको हटाया जाता है, जो सही चीज़ है उसको बदलने की जरूरत नहीं है। अगर आप, कहने का तात्पर्य, पेड़ काट रहे हैं और उसकी जगह आप कहते हो मेरे उपयोग हो गया, बाकी वातावरण कैसा भी हो, ये क्या है? मतलब आने वाली पीढ़ी फिर सतत विकास होगा कैसे? उसकी जगह नया पेड़ लगाइए, वातावरण भी सही रहेगा। तभी तो वातावरण को दूषित की जगह कचरा कहीं फेंक दीजिएगा, कहिएगा ये बीमार पड़ गए, फिर नया चीज। तो सबसे बड़ा धन क्या है? कर्म। अगर आप किसी के साथ, ये देखो, ए है, बी के पास जितने भी धन संपत्ति, जैसे कहे ना अभी धन कुछ भी हो, जैसे सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात जो भी हो, जिसको कन्वर्ट कर दिया है उस रूप में, ठीक है, और उससे इसने छीन के इसके लिए मर्डर कर दी। अब लॉ कानून जो नियम बना है उसके अकॉर्डिंग इसको भी जब्त कर लिया। अब ये तो पैसा धरा के धरा ही रह गया, धरा के धरा ही रह गया, लेकिन इसको सजा मिला। तो वही जो कर्म था वही ना अभी कुछ समय बाद मिलेगा ना, क्योंकि सभी चीज सिस्टम बन के ही होता है सब कुछ। तो कहने का तात्पर्य कि सबसे बड़ा धन है कर्म, जो मरने वक्त भी साथ में लेके जाते हैं और वापस भाग्य के रूप में लेके आते हैं। इसलिए किसी के साथ कोई गलत न करे, अपने कर्तव्यों का पालन करें, क्योंकि कर्म सब कुछ है। लेकिन जब आप जहां पे है, आपका उस समय वहां पे क्या कर्तव्य है वो देखिए। ये नहीं कि किसी बोझ धोने वाला या कोई भी चीज ऐसा काम कीजिए कि अगर किसी को तकलीफ देके, जैसे ए है, बी को तकलीफ दे दिए पूरी हर तरह से, मतलब इसकी जबरदस्ती वाला सिस्टम। हाँ, आप अपने कर्तव्य से विमुख हो गए, एक कर्तव्य से विमुख हो गए, बी को बहुत अति भर दिए, और फिर ये, तो फिर हर कर्म का फल मिलता ही मिलता है। मैंने कहा ना, नहीं तो आप ऐसी जगह पैदा हुए होते जहां पहले से ही सुख सुविधा उपलब्ध होता, या बड़े घर में आप पैदा हुए हो और आपकी रुचि किसी और चीज में है, तो किसी कारणवश आप वहां नहीं जा पा रहे हो, डिप्रेशन, जबरदस्ती, बार बार उसके अनुरूप चलो, और अगर उल्लंघन करते हो तो वही कर्तव्य का पालन नहीं करते हो, क्योंकि सब वैसा ही करे तो हो गया। तो इसलिए मेन क्या होता है आपका कर्म, और कर्म में भी क्या कर्तव्य। ठीक है, आप अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए। ठीक है, इसलिए सबसे बड़ा धन क्या है? कर्म। आप जैसा कर्म करेंगे वैसे ही फल मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें सभी चीज का योगदान है। अब ज्ञान, अब शिक्षा रहेगा ही नहीं, अब किसी से कैसे, किसको कैसे, मतलब किसी की पहचान कैसे किया जाए, नाम अगर संज्ञा नहीं दिया जाए तो कैसे होगा? तो वही है, तो सब चीज धीरे 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 जो सिस्टम होता है, इसलिए प्राथमिकता क्या है? कर्म। कर्म को प्राथमिकता दीजिए, और उसमें भी कर्तव्य। ठीक है, गलत को बढ़ावा मत दीजिए। ठीक है, नहीं तो भुगतना तो पड़ेगा ही। ठीक है, बाकी सबका तो इतना क्या, एक ही होना चाहिए। मेरे हिसाब से समझ गए होगे। ठीक है, अब इसको जितना बढ़ाएंगे उतना बढ़ेगा।